हेलो एंड वेलकम टू द नॉर्थ ईस्ट न्यूज़। तो मैंने एडवांटेज असम 2.0 समिट का फर्स्ट वीडियो बनाया था। तो ये जो है ये सेकेंड डे वाला वीडियो है। तो सेकेंड डे में हुआ क्या, चलिए जानते हैं। तो सेकेंड डे में भी फर्स्ट डे की तरह ही बहुत सारा जो इन्वेस्टमेंट है उसका कमिटमेंट हुआ है। तो बहुत सारे यूनियन मिनिस्टर्स आए, जैसे पीयूष गोयल, सर्बानंद सोनोवाल, हरदीप सिंह पुरी। तो उन्होंने बोला कि असम को जो है दे विल ट्रांसफॉर्म असम इनटू एन इकोनॉमिक पावर हाउस। तो असम उस दिशा पे जा रहा है। तो ये जो समिट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट है और असम को इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा। तो इस तरीके का जो एक्टिविटीज़ है ये हुआ है सेकेंड डे में। तो सेकेंड डे में जो है मोर देन 10,000 करोड़ का एमओयू साइन हुआ है। जैसे फर्स्ट डे में जो है फर्स्ट डे का, जैसे मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बोला था कि अराउंड 2 लाख करोड़ का एमओयू से जो है वो साइन हुआ था। तो सेकेंड डे में जो है एडिशनल एग्रीमेंट्स वर्थ रुपीज 10,785 करोड़ वेयर इंक्ड ऑन डे 2। तो इससे जो है ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ, ये बहुत सारे सेक्टर्स में, जैसे माइनिंग हो गया, सीमेंट हो गया, बेवरेजेस हो गया, डेटा सेंटर्स हो गया, हाइड्रोजन एनर्जी हो गया। तो इस तरीके के जो है सेक्टर्स में, अलग अलग सेक्टर्स में साइन हुआ है। तो देखिए रुपीज़ 4800 करोड़ अनाउंस हुआ है फॉर इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट। यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल उन्होंने अनाउंस किया रुपीज़ 4800 करोड़ इन्वेस्टमेंट पैकेज डेडिकेटेड टू मॉडर्नाइजिंग असम्स इनलैंड वाटरवेज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इनलैंड वाटरवेज असम के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को पता है ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ब्रह्मपुत्र रिवर, इट इज़ इन असम। एंड वाटरवेज जैसे रोडवेज होता है, वो भी वाटरवेज जैसे जो ट्रेड वगैरह है, इन सब चीज़ों के लिए काम में आता है। तो हमारे असम में जो इनलैंड वाटरवेज है उसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन ट्रेड एंड ऑल। क्योंकि हमारे असम में ही, जैसे धुबरी में है, जैसे पांडू में है, इन सब जगह पे पोर्ट है। तो यहाँ यहीं से सब कुछ ट्रेड वगैरह यहीं से होता है। तो देखिए अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से प्रोजेक्ट्स, जैसे द इनिशिएटिव्स इज स्ट्रक्चर्ड इनटू मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एक्चुअली। तो यहाँ पे क्या क्या है ये बता रहा हूँ आपको। देखिए 1500 करोड़ एलोकेटेड अंडर द हरित नौका स्कीम। तो इससे क्या होगा कि इको फ्रेंडली ग्रीन वेसल्स बाय 2030 प्रिपेयर करने का एम है यूनियन गवर्नमेंट का। और फिर रुपीज़ 1500 करोड़ डेजिग्नेटेड फॉर क्रूज टूरिज्म के लिए एंड कार्गो हैंडलिंग के लिए। फिर रुपीज़ 375 करोड़ सैंक्शन हुआ फॉर फेज 2 एक्सपांसन ऑफ द पांडू शिप रिपेयर फैसिलिटी। जैसे मैंने आपको बोला, हमारे गुवाहाटी में पांडू पोर्ट है, तो उसका जो रिपेयर फैसिलिटी है उसके लिए 375 करोड़ रुपीस अनाउंस हुआ है। और और फिर रुपीज़ 315 करोड़ अनाउंसमेंट हुआ फॉर वाटर मेट्रो सर्विस इन गुवाहाटी एंड धुबरी। अभी देखिए स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी अनाउंसमेंट हुआ है, इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट हुआ है, जहाँ पे अराउंड रुपीज़ 100 करोड़ पुश मिला है। तो इसमें देखिए असम को एक लीडिंग स्टार्टअप डेस्टिनेशन बनाने के लिए असम के जो मंत्री है पीयूष हाजोरिका, उन्होंने अनाउंस किया सेकेंड डे में असम स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2025। तो ये पॉलिसी जो है बेसिकली क्या करेगा कि फाइनेंशियल इंसेंटिव्स वगैरह देगा टू बडिंग एंटरप्रेन्योर्स, जो भी एंटरप्रेन्योर्स है। तो देखिए असम गवर्नमेंट ने ये बोला कि वो लोग रुपीज़ 100 करोड़ जो है वो प्रेजेंट करेंगे इन दी अपकमिंग स्टेट बजट। तो इसमें बहुत सारे सेक्टर्स आएंगे, जैसे आईटी हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, एग्रीटेक हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, एंड अदर इमर्जिंग सेक्टर्स व्हिच फॉल्स अंडर द स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो देखिए यहाँ पे कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट क्या क्या अनाउंसमेंट हुआ है। अभी वेदांता ग्रुप जो है उन्होंने 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट किया इन दी ऑयल एंड गैस सेक्टर। फिर ईशार ग्रुप जो है उन्होंने रुपीज़ 2100 करोड़ फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स एंड ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए अनाउंसमेंट किया। तो जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने अनाउंसमेंट किया रुपीज़ 7,000 करोड़ टू क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स। फिर अदानी टोटल गैस लिमिटेड ने अनाउंस किया रुपीज़ 5,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट टू एक्सपांड सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स। तो देखिए अभी 2 दिन का इवेंट हम लोग कंबाइन करेंगे और काउंट करेंगे इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट, तो ये होता है रुपीज़ 4.9 लाख करोड़। तो ऑलमोस्ट अराउंड 5 लाख करोड़ का जो बिजनेस है वो आया है असम में आफ्टर एडवांटेज असम 2.0 समिट। तो इसको लेके असम के जो चीफ मिनिस्टर है हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने ये बोला कि असम इज सेटिंग ए न्यू बेंचमार्क फॉर द स्टेट्स इंडस्ट्रियल ग्रोथ।
फिर यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने भी बोला कि असम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन द इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर असम फॉलो करेगा 3T, ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड टूरिज्म, एंड 3Is, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, तो असम का जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट है और बहुत ही आगे बढ़ेगा असम इकोनॉमिकली। तो फिर उन्होंने बहुत सारे प्लान्स भी जो है एम्बिशियस प्लान्स वो अनाउंस किया, और उन्होंने ये भी अनाउंसमेंट किया कि एक वर्ल्ड क्लास एग्जीबिशन हॉल एंड कन्वेंशन सेंटर असम में बनाएंगे, जैसे जो भारत मंडपम है उस तरीके का, एंड इट विल बी डेवलप एज ए जॉइंट वेंचर बिटवीन द सेंटर एंड द असम गवर्नमेंट। तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, इट इज़ नियरली 1 लाख करोड़, एंड इट हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज, जैसे द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए गुवाहाटी पोंचोग्राम एक्सप्रेस वे सेट टू रिड्यूस ट्रेवल टाइम बिटवीन गुवाहाटी एंड सिलचर। अभी गुवाहाटी और सिलचर का जो ट्रेवल टाइम है वो 10 घंटे का है, लेकिन जैसे ही ये एक्सप्रेस वे बनेगा तो जो गुवाहाटी और सिलचर है इसका ट्रेवल टाइम होगा 5 घंटा। एन एलिवेटेड कॉरिडोर एट काजीरंगा नेशनल पार्क। तीसरा हो गया ए टनल अंडर द ब्रह्मपुत्र रिवर। फिर हो गया एक्सप्रेस हाईवे कनेक्टिंग गुवाहाटी एंड डिब्रूगढ़। फिर मल्टीपल वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स। तो देखिए हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये बोला कि ये सारे जितने भी एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स है इसके लिए असम को चाहिए स्किल्ड मैन पावर। तो उन्होंने जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स जो है इन लोगों को बोला कि आप लोग तैयार कीजिए, इंजीनियर्स वगैरह तैयार कीजिए, क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स तैयार कीजिए। तो यही था ऑन द सेकेंड डे ऑफ द एडवांटेज असम समिट 2.0। तो ये जो 2 दिन का इवेंट है इसमें असम को मिला ₹4,91,500 का इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट। तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने सबको थैंक यू बोला, सारे जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट आए थे जैसे अंबानी, अदानी जो भी हो गए, ये लोग जो आए थे इन लोगों को थैंक यू बोला, और जो भी इन्वेस्टर्स आए थे और जो भी बिजनेस टाइकून्स वगैरह जिन्होंने इन्वेस्ट किया असम में, तो सबको थैंक यू बोला। और उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी थैंक किया और बोला कि उनके लीडरशिप में असम का ब्राइट फ्यूचर है।